एक बात जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है, आज मेरी एज जो है वो 21 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। माँ बाप ही जो होते हैं वही हमारे ज़िंदगी में असली भगवान होते हैं। माँ बाप जो होते हैं वही हमारे ज़िंदगी में असली भगवान होते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब तक का जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और आई होप कि आपको भी कुछ नहीं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जब टाइम निकल जाता है ना, तब टाइम की वैल्यू पता चलती है। आज मेरे फादर हमारे बीच नहीं है, हमारी फैमिली के बीच नहीं है। लास्ट 11 मार्च को, इसी 11 मार्च, ठीक है, यानी 11 मार्च 2021 को ही हमारे फादर एक्सपायर हो गए थे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। आज हमारे पापा हमारे बीच में नहीं है, तब हमें समझ में आ रहा है टाइम की वैल्यू। जब हमारे फैमिली में हमारे माँ बाप होते हैं ना, तब हम उनके तरफ ध्यान नहीं देते। जब हमें काम होता है तब हम उनकी तरफ ध्यान देखते हैं। पैसे मांगना हो पैसे मांग लेते हैं, पापा ये करना है, मम्मी वो मुझे चाहिए, मुझे वो चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए। माँ बाप हर एक चीज़ अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन बेटा उस समय जब समय होता है तब हम लोगों को एहसास नहीं होता है हमारे ज़िंदगी में जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, हम उन्हें अहमियत नहीं देते, हम उन्हें वैल्यू नहीं देते। और जो हमारी ज़िंदगी में वैल्यू नहीं रखते हैं, उनके लिए हम दिन रात उनके पीछे भागते हैं, उनके आगे पीछे, हेलो क्या कर रहे हो, ये वो फलाना ढमकाना। लेकिन अपने मम्मी पापा को दूर, अपने मम्मी पापा से दूर रहते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। जो हमारे जीवन में असली भगवान हैं वो हमारे माँ बाप ही हैं। हमें जो इस धरती पर लाए हैं वो कौन लाया? हमारे माँ बाप ही लाए। तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारे माता पिता, हमारा परिवार। आज हमारे पापा हमारे बीच नहीं है, तब हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है कि काश पापा आज हमारे बीच होते, काश मैं अपने पिताजी के लिए कुछ कर पाता। इतनी उम्मीदें थी उनको हमसे। अफसोस इसी बात का है, हमारे पापा सबसे यही कहते थे कि मेरा बेटा जरूर कुछ करेगा। लेकिन जब मैं अपने पापा की तस्वीर देखता हूँ ना, तब मुझे मेरी आंखों में आंसू भर जाता है। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं होती, मैं अपनी बात किससे कहूँ। और बात रही मम्मी की, अपनी माता जी की मैं बात करूँ, ऐसा कोई दिन नहीं होगा, ऐसा कोई क्षण नहीं होगा, ऐसा कोई समय नहीं होगा कि जब हमारे मम्मी को हमारे पापा जी की याद ना आए। हर एक दिन मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू देखता हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं होती कि मैं कैसे उनसे पूछूं। माँ के लिए अगर कुछ कर सकते हो ना, तो अपने पिताजी के लिए कुछ कर दो, क्योंकि तुम्हारी माता के लिए तुम्हारे जो पिता हैं वही सबसे बड़े हैं, वही सबसे, उनका जो कुछ है वो आपके पिता ही अपने होते हैं। तो मैं एक चीज़ ये रियलाइजेशन कर रहा हूँ कि मेरे घर में ये नहीं है, मेरे घर में वो नहीं है। मैं सोचता हूँ मम्मी को मैं ये ला के दे दूँ, मम्मी को मैं वो ला के दे दूँ, मम्मी बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं यही समझ पा रहा हूँ, मैं यही आपके साथ शेयर करूँगा कि माँ का जो असली धन होता है, माँ की जो असली चाहत होती है, बस वो यही होती है कि हमारे बच्चे खुश रहें, हमारे जो बच्चे जीवन में पाना चाहते हैं उस चीज़ को पाएँ, और वो हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और वो चाहते हैं मैं शब्द हमारे पास जो है कम पड़ रहे हैं, मैं कैसे बात करूं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जब समय रहता है तब हम लोग को एहसास नहीं होता उस चीज़ का, जब हम समय चला जाता है तब एहसास होता है। आज हमारे पापा हमारे बीच में नहीं है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि काश आज हमारे पापा हमारे बीच होते, काश मैं ये बन जाता तो मैं उनके लिए कुछ कर पाता। लेकिन मैं आपके साथ एक किस्सा ज़रूर शेयर करूँगा। जिस दिन मेरे पापा जो हैं एक्सपायर हुए थे ना, उस दिन की मैं बात करूँ, जिस दिन मेरे पापा एक्सपायर हुए थे ना, जिस दिन चेकअप, जब हमारे पापा तो वैसे घर में एक्सपायर हो गए थे, जब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया उन्हें ना, जब डॉक्टर ने कहा ना कि अब आपके पापा एक्सपायर हो गए, सॉरी, लेकिन
उस समय जो हमारे माँ की जो कंडीशन थी, हमारी माता जी हमारी जो रो रही थी बैठकर सामने, मैं भी रो रहा था, हमारी दीदी भी सामने रो रही थी, तो सबका हमारे जो माता जी का मेरा चेहरा उस समय देखकर मुझे यही लग रहा था कि काश मैं अगर इतना कुछ कैपेबल होता, काश मैं इस लायक होता कि आज मैं अपने पापा को बचा पाता। और मनी की ज़िंदगी में बहुत वैल्यू होती। इस बात का एक्सपीरियंस भी तभी हुआ कि अगर आज मेरे पास मनी होती तो आज मेरे पापा 15 साल और हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ थे। जस्ट बिकॉज ऑफ मनी के कारण हमने अपने परिवार में अपने पिताजी को खो दिया। इस बात का अफसोस मुझे ज़िंदगी भर रहेगा और मैं अपनी लाइफ में किसी को दोष नहीं दूंगा कि ये ऐसा था, वो वैसा था, वो मेरे रिश्तेदार ऐसे थे, मेरे रिश्तेदार ऐसा वैसे थे। बस जो भी अगर इसका कोई भी अगर दोषी, कोई भी अगर जिम्मेदार है तो वह मैं खुद हूँ। मैं अपने आप को खुद मानता हूँ, किसी को भी मैं दोषी नहीं मानता और मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन बस इसीलिए आपसे कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो अपने माँ बाप के लिए कुछ करो यार, उनके लिए अपने सपनों को पूरा करो और उनके सपने पूरे करो। और जब सपने पूरे, ऐसे समय पर सपने पूरे होने से फ़ायदा ही क्या जब अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कर सकें। आज मेरे पापा मेरे बीच में नहीं है, मैं वो खुशी उनको दे नहीं पाया, मैं इस लायक नहीं था कि मैं उनको इस समय खुशी दे सकता था। आज मेरी माता जी के, अब हमारी जो माता जी वही हमारे लिए पापा हैं, वही हमारे लिए मम्मी। बस अब यही मेरा जीवन का उद्देश्य है, मेरे जीवन का यही सपना है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ अगर तो अपने माँ के लिए कुछ कर दो। वही हमारे माँ हैं, वही हमारे पिताजी हैं। ठीक है, तो बस आप सबसे यही करना चाहूँगे, अगर कुछ करना है यार तो अपने माँ बाप के लिए कुछ करो यार। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत बर्बाद करो, अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, अपना कीमती समय। कुछ करना है तो अपने मम्मी पापा के लिए, अपने माता पिताजी के लिए कुछ करो। बस मुझे जब सोता हूँ ना तो मुझे बस एक यही बात का अफसोस रहता है कि ऐसे समय पर मैं कामयाब होने से मैं क्या फ़ायदा। ऐसे समय में मुझे जो कामयाबी मिलेगी, जो मैं उच्च स्तर पर पहुँचूँगा, वो इस तरह के इस काम का जब हमारे माता पिता ही ना रहें उस समय। तो बस यही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी समय आपके पास है तो अपनी मम्मी पापा के लिए ज़रूर कुछ कर लो। ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा इस बात का। माँ बाप की सेवा करो, अपने एम को पाने के लिए अपना हार्डवर्क करो और फालतू की चीज़ों पर मत समय बर्बाद करो। ज़िंदगी भर पछताओगे। मैं आज पछता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी भर ना पछताओ। द रियल टॉक शो, यही हमारा द रियल टॉक शो है। हम अपने चैनल पर जो सच्चाई है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, वही सारी बातें आपसे शेयर करते हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है वीडियो के वायरल होने से, वीडियो के पैसे आने से, कोई मतलब नहीं है। मेरी बस यही एक चाहत है कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं, आप हमारी बात को समझें।